हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरे नॉलेज। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं साहिल हंतिल। आज हम बात करेंगे एक्सरे के बारे में, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं। एक्सरे के अंदर दो कलर दिखाई देते हैं, वाइट कलर और ब्लैक कलर। वाइट कलर रेडिएशन बॉडी के जिस हिस्से को रेडिएशन भेद नहीं पाती वो बॉडी पार्ट वाइट दिखाई देता है, जैसे कि हमारी बोन्स, हार्ट और पानी। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक कलर के बारे में। रेडिएशन बॉडी के जिस बॉडी पार्ट को भेद पाती है आसानी से, वो हमें ब्लैक दिखाई देता है, जैसे कि हमारे लंग्स। आप फोटो में देख पा रहे हो, लंग्स हमारे ब्लैक दिखाई दे रहे हैं और हड्डियाँ वाइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। चेस्ट एक्सरे में ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं: सीपी एंगल, हार्ट, लंग, ट्रैकिया एंड गैस बबल। अब हम बात करते हैं सीपी एंगल के बारे में। लोअर शार्प पार्ट इज कॉल्ड सीपी एंगल, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे थे। अभी आप फोटो में नीचे की तरफ देखोगे, जो ये एंगल से शार्प एंगल बने हुए हैं, इन्हें हम सीपी एंगल बोलते हैं। सीपी एंगल नॉर्मल अवस्था में ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, और यदि किसी कारणवश पेशेंट के फेफड़ों में नीचे पानी भर जाए, जिसे कि हम प्लूरल फ्यूजन भी बोलते हैं, तो ये हमें ब्लैक की जगह वाइट दिखाई देते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, राइट साइड वाले एक्सरे में वाइट कलर का सीपी एंगल दिख रहा है, क्योंकि उसमें पानी है। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे हिंदी में हृदय भी बोला जाता है। एक्सरे में हार्ट की परछाई को नापा जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, और अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू इसकी 50% तक बताई जाती है, और इससे ऊपर अगर वैल्यू हो तो उसे हम कार्डियोमेगाली बोलते हैं, जिससे कि दिल का साइज़ बढ़ना बोलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ लंग्स के बारे में। हमारे शरीर में दो लंग होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में 2। राइट में जो लोब होते हैं सुपीरियर लोब, बीच में मिडल लोब और नीचे इन्फीरियर लोब, और लेफ्ट में होते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें ब्रोंकोवस्कुलर मार्किंग दिखाई देती है, जैसे कि आप और एक्सरे में देख पा रहे हो, वाइट कलर की शाखाएँ, इन्हें हम ब्रोंकोवस्कुलर मार्किंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया राइट साइड में थोड़ी सी टिल्ट दिखाई देती है, जैसे कि आप फोटो में अभी आगे देख पाओगे। ट्रैकिया के पार्ट जो हैं उनका नाम है राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस हमारे राइट वाले लंग में जाती है, और लेफ्ट ब्रोंकल हमारे लेफ्ट वाले लंग में जाती है। अब हम बात करते हैं टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। हाइपर लिम्फर नोड टीबी होने पर लिम्फ नोड बन जाते हैं। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि अभी आप आगे फ़ोटो में देखोगे। अभी आप जो फोटो में देख पा रहे हो, ये हमें वाइट कलर की जो आप देख रहे हो टीबी दिखाई दे रही है, जो कि राइट साइड में अपर लोब में दिखाई दे रही है, सुपीरियर लोब जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए कैविटी भी दिखाई देगी, ये होता है ट्यूबरक्लोसिस, इमेज में दिख रहा है। उसके बाद ये है कैविटी जो आपको गोल कलर की दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूमोथोरैक्स के बारे में। चेस्ट एक्सरे में हवा भर जाना या हमारे लंग्स में हवा भर जाना, उसे हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई